देन न्यू चैप्टर देखो 8 वॉयजिंग टूवर्ड्स द एक्सीलेंस। तो ये चैप्टर भी देखो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे शॉर्टकट में। तो देखो ऑथर अच्युत गोडबोले, ओके, राइटर है, ऑथर है। इसने देखो कौन से टाइप का वॉयजिंग टूवर्ड द एक्सीलेंस लिखा है। तो ये टाइप है ऑटोबायोग्राफिकल इंस्पायरेशनल ऐसे है, मोटिवेशनल राइटिंग है। तो ये ऐसे मोटिवेशनल है, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे कि एक्सीलेंस क्या रहती है। उसका जो ट्रैवलिंग है, वॉयजिंग है, वो ट्रैवल किया टूवर्ड्स द एक्सीलेंस के लिए, सक्सेस के लिए। उसका ट्रैवलिंग के बारे में उसने अपने खुद के इंस्पायरेशनल वीडियो बनाए, मतलब ऐसे बनाए है। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल थीम है, दिस चैप्टर टीचर्स दैट व्हाट। तो देखो सक्सेस इज पॉसिबल इवन विद द सिंपल बैकग्राउंड, यानी सक्सेस पॉसिबल है अगर आपका बैकग्राउंड सिंपल रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो भी आपको सक्सेस पॉसिबल होता है। तो ये चैप्टर्स में उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया है। तो ये मोटिवेशनल राइटिंग है, ऐसे है। देखो हार्ड वर्क प्लस क्यूरियोसिटी है ना, हार्ड वर्क तो है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड, माय गॉड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, छोड़ेगा नहीं, छोड़ने का नहीं, इज इक्वल टू एक्सीलेंस, है ना। ये तीनों चीज आपके लिए सही तो डेफिनेटली आप एक्सीलेंट बन जाओगे। हार्ड वर्क तो हर चीज में लगता है, मेहनत के बिना तो पॉसिबल नहीं कुछ भी। लेकिन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी यानी मुझे करने का है, नेवर गिव अप, छोड़ूंगा नहीं एंड तक, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सीलेंस। एंड नॉलेज इज ग्रेटर देन मनी। देखो मनी से ज्यादा नॉलेज है, आपके पास नॉलेज रहेगा तो यू कैन अर्न मनी फॉर एवर पैसा कमा सकते हो। तो नॉलेज इज ग्रेटर देन मनी एक मेन कैरेक्टर, मेन वर्ड्स है, मेन स्टेटमेंट है वॉयजिंग टुवर्ड द एक्सीलेंस में। तो देखेंगे और भी आगे। तो कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यूस लर्निंग से लीड टू सक्सेस, है ना। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी लर्निंग कंटिन्यूस रहेगी, तो आपको सक्सेस हासिल होएगा ही होएगा। तो ये मेन सेंट्रल थीम्स है, इसके बारे में हम लोग आगे भी देखते समरी में। तो देखिए यहाँ पे सिंपल समरी, इजी टू रिमेम्बर। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया, सिंपल चाइल्डहुड बट रिच कल्चर। ऑथर बिलोंग टू पुअर फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ऑथर है अच्युत गोडबोले। ये ऑथर है पुअर फैमिली से, लो मिडिल क्लास फैमिली से है। नो फैन, नो रेफ्रिजरेटर, गैस स्टोव एट होम, ओके। उसके घर में देखो फैन नहीं है, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है, गैस स्टोव भी नहीं है उसके घर पे। बट मैनी ग्रेट पोएट एंड म्यूजिशियन विजिटेड देयर हाउस। लेकिन अच्छे अच्छे पोएट्स, म्यूजिशियन उसको मिलने घर पे आते थे। क्यों आते थे? ओके चलो देखते हैं। दिस गेव हिम द इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूजिक्स। क्योंकि उससे उन लोग को लिटरेचर एंड म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया, इसलिए उनको मिलने को आते थे। और उससे क्या होता था, ही लर्न मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ये सब कुछ नहीं है। आर्ट एंड कल्चर से ही एनरिच लाइफ, है ना। आदमी अगर रिच बनता है, एनरिच बनता है, एनरिच मतलब नॉट रिच, यानी पूरा कल्चरेबल, परिपक्व बोलते हैं ना, यानी सेटिस्फाइड कंटेंट लाइफ बनने वाली जो लाइफ है वो आर्ट्स एंड कल्चर से, मनी से नहीं, ओके। क्योंकि मनी है लेकिन आपको जीने का तरीका नहीं है, आर्ट्स नहीं, आर्ट्स ऑफ लिविंग नहीं मालूम है, तो आप सक्सेसफुल और कंटेंट नहीं रहेंगे, मतलब सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो ये इन्होंने बताया यहाँ पे। देन सेकेंड देखो, लव फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। आप लर्निंग में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में लव रखो, प्यार रखो, ओके। तो यहाँ पे देखो बताया उन्होंने, ही लव मैथ्स एंड साइंस नॉट जस्ट फॉर मार्क्स। उसने मैथ्स एंड साइंस जो प्यार किया उसके ऊपर, जस्ट फॉर, नॉट फॉर मार्क्स, मार्किंग के लिए नहीं, स्कोर करने के लिए नहीं, ओके। तो सॉल्व प्रॉब्लम बियॉन्ड द सिलेबस, है ना। सिलेबस के बाहर भी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। हम लोग देखो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता है, उन्होंने सिलेबस के बाहर में भी प्रॉब्लम सॉल्व किए। एंड बिलीव इन जॉय ऑफ लर्निंग नॉट जस्ट एग्जाम मार्क। और उन्हें लर्निंग में एंजॉय किया है, बिलीव किया उन्होंने कि लर्निंग ही एंजॉयबल है, जस्ट एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ नहीं रहे। तो उसको नॉलेज गैदर करना वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रॉपर नॉलेज गैदर करते हो तो ये नॉलेज ही आपको आगे जाके सक्सेसफुल रखने वाला है, पैसा कमाना को सिखाने वाला है, कैसे जीने का, कैसे रहने का, ये सब नॉलेज आपको हेल्पफुल रहते हैं। एंड दिस हेल्प हिम IIT एंट्रेंस जी। और इसके कारण वो IIT एंट्रेंस में उसको हेल्प हो गई। IIT एंट्रेंस मालूम है ना आपको, जी के एग्जाम्स रहते हैं। एंड ही स्कोर 100% इन मैथ्स, मैनी टाइम उसने 100% निकाला। एंड गॉट फर्स्ट रैंक इन यूनिवर्सिटी, एंड पहला रैंक आ गया यूनिवर्सिटी में। क्यों?
क्योंकि उन्होंने पढ़ाई खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की, एक एंजॉय, एक नॉलेज गैदर करने के लिए की। उनका लव था लर्निंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यानी सिलेबस के बाहर के भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करते थे। ओके, तो ये जो स्टोरी है, जो एक्सीलेंस बनना चाहते हो तो कैसे बनेंगे इसके बारे में बताया। चलो आगे भी देखते हैं। देन थर्ड में देखो, स्ट्रगल एट द आईआईटी इन्फीरियरिटी ड्यू टू वीक इंग्लिश, है ना। आईआईटी में स्ट्रगलिंग हो गया क्योंकि उनको इन्फीरियरिटी आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गया। क्यों? क्योंकि उनका इंग्लिश वीक था। तो देखो अभी इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे इसका ये सब डिटेल से हम लोग शॉर्ट समरी में देखते हैं। तो हीज इंग्लिश वॉज पुअर बिकॉज ही स्टडी एट मराठी मीडियम। उसका जो इंग्लिश था वो पुअर था क्योंकि उसका स्टडी मराठी मीडियम से हुआ था। एंड फेल्ट लोनली एंड वांटेड टू रन अवे, और उसको लोनली फील होता था, जो अभी सिखा है ना हम लोग कॉन्शियसनेस, लोनली फील होता था, लेकिन और वो हमेशा रन अवे मतलब दूर जाना चाहता था। लेकिन सीनियर इंसल्टेड हिम फॉर हिज बैड इंग्लिश, बैड इंग्लिश के लिए उनके सीनियर उनको इंसल्ट करते रहते थे हमेशा। ओके, दिस चेंज हिम, उससे वो चेंज हो गया। ही फेल्ट डिटरमाइंड, और उसने डिटरमाइंड किया, डिसाइड किया, एंड डिसाइडेड टू फाइट बैक, और उसने फाइट करने की डिसाइड की। तो यही इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हमें बड़ा बनाता है। ओके, चेंज करता है हमारी लाइफ को। तो देखो फोर्थ में बोला जर्नी टू एक्सीलेंस। अभी नेक्स्ट पेज का कवरेज है, देखो स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया, नॉवेल रीड करना स्टार्ट किया इन इंग्लिश में। एंड प्रैक्टिस वोकेबलरी, वोकेबलरी मतलब मालूम है वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड्स उसने प्रैक्टिस किए। प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन में देखो डिफिकल्टीज आती है, बहुत सारे लोगों के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो सामने वालों को समझ में तो आना चाहिए प्रोनाउंस। देन सेंटेंस फॉर्मेशन, हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं तो ये भी उन्होंने प्रैक्टिस की अच्छी तरह। यानी खाली आप स्टडीज करके नहीं चलता है, तो आपको इंग्लिश में अगर एक्सपर्ट बनने का तो आपको वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, है ना, सेंटेंस मेकिंग में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड स्पोक इन फ्रंट ऑफ मिरर, के सामने खड़े रह के बात करना चाहिए, देखो तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड विद इन 9-10 मंथ्स में ही बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, और 9-10 मंथ में उसका इंग्लिश फ्लुएंट हो गया। लेटर ही बिकेम अ सीईओ एंड एमडी इन आईटी कंपनीज वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में वो आईटी कंपनी में सीईओ बन गया, मेन ऑफिसर बन गया। ओके, तो ये जर्नी ऑफ एक्सीलेंसी। देन फिफ्थ में देखो क्या बोला है, मीटिंग ग्रेट थिंकर्स, और उन्होंने बहुत सारे थिंकर से मिलना जुलना चालू किया। मेट नोबेल प्राइज विनर, साइंटिस्ट, टेक एक्सपर्ट्स से मिले। दिस ब्रॉडन दिस थिंकिंग, उससे उसका थिंकिंग कैसे हो गया, ब्रॉडन हो गया, बढ़ गया, सोच बढ़ गई। एंड अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिटी इन टीम वर्क, क्यूरियोसिटी में क्या वैल्यू है उसको समझ में आई। एंड देन लर्न द ट्रीट पीपल एज इक्वल, पीपल को इक्वल ट्रीट करो। लीड बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सबको समझाओ। देन नॉलेज इज एंडलेस, नॉलेज एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये सब उसको बड़े बड़े लोगों से मिलने के बाद मालूम हो गया। ओके, देन 6 में देखो क्या बोला है, वैल्यू लर्न एट आईआईटी। आईआईटी में उसका लर्न करने का वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ही लर्न, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना। आपको क्या लर्न करना चाहिए, तो आपको क्यूरियोसिटी चाहिए। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, लीड टू डिस्कवरी, आपको ढूंढना चाहिए, लर्न करने के लिए आपको ढूंढना चाहिए कि क्या है आगे, ऐसी क्यूरियोसिटी चाहिए। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी यानी इंसानियत, इससे क्या होता है, हेल्प अस टू ग्रो, बनना, बड़े बनने का है तो इंसानियत चाहिए। ह्यूमैनिटी भी वही है, केयर फॉर अदर्स, बाकी के लोग के बारे में केयरिंग होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। रैशनैलिटी मतलब क्या होता है, थिंक लॉजिकली, या आप जो भी सोचते हैं लॉजिकली सोचो। ओके, इक्वेलिटी मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट एवरीवन, सबको रिस्पेक्ट करो। ओके, देन टीम वर्क मतलब सक्सेस नीड कॉपरेशन से ही टीम वर्क होता है ना, सक्सेस होते हैं कभी कॉपरेशन से, हमें टीम वर्क होता है, टीम वर्क से ही सक्सेस मिल जाता है। नेवर गिव अप, कभी छोड़ो मत, की टू सक्सेस, आप एंड तक ट्राई करते रहो, उसको बोलते हैं नेवर गिव अप। देन 7 देखो, करियर एंड राइटिंग। अब एंड में, एंड का पेज है देखो, करियर एंड राइटिंग। वर्क 32 ईयर्स इन आईटी में काम किया उन्होंने, 32 ईयर्स। हेडेड ग्लोबल कंपनी का हेड था, जैसे सीईओ मैंने बताया था ना। देन रॉड
34 बुक्स इन मराठी में 34 बुक्स उन्होंने लिखा है एंड ही बुक्स हेल्प मैनी स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी समझने को इजी हो जाता है. सम इवन स्टॉप सुसाइड अटेम्प्ट आफ्टर रीडिंग हिज बुक. उसका बुक रीड करने के बाद बहुत सारों ने सुसाइड अटेम्प्ट रुका दिया है. तो ये अच्युत गौड़ बोले उन्होंने वॉयज टूवर्ड्स द एक्सीलेंस के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है. मोटिवेशनल ऐसे है. उन्होंने 32 ईयर्स आईटी में काम किया है. 34 बुक्स लिखे. इससे बहुत सारे लोग इजी लाइफ जीने लगे. सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले भी सुसाइड ने छोड़ दिया. दैट्स मेड हिम फील ही टच द हार्ट ऑफ द पीपल ट्रू सक्सेस, है ना. तो इससे ही मालूम होता है कि उन्होंने बहुत सारे पीपल के हार्ट को टच किया है. उनके राइटिंग से मालूम हो जाता है और यही ट्रू सक्सेस है. ओके, अभी यहाँ पे देखो मोरल क्या, मैसेज क्या है. तो मैसेज है सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट द नॉलेज, एफर्ट्स एंड वैल्यू के. नेवर गिव अप, फाइट योर वीकनेस. कभी छोड़ो मत, आप फाइट करते रहो अपने वीकनेस के. एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड हम्बल रहो. क्यूरियस मतलब मालूम है ना, यानी डिजायर टू लर्न. आप लर्न करने के लिए हमेशा इच्छा होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी. हम्बल मतलब आप हमेशा पोलाइटली रहो, सभ्यता से रहो. ओके, उसको बोलते हैं हम्बल. एंड एक्सीलेंस कम फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट लक. एक्सीलेंस जो आता है हार्ड वर्क से आता है, लक से नहीं आता है. यूज सक्सेस टू हेल्प सोसाइटी, है ना. और आपका जो सक्सेस है वो सोसाइटी के लिए यूज करो. तो ये मोरल बताया, मैसेज बताया अच्युत गोडबोले ने, वॉयजिंग टूवर्ड्स द एक्सीलेंस. देखते हैं आगे क्या है. तो यहाँ देखो चैप्टर्स की जो थीम्स है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मेजर थीम्स है हार्ड वर्क मतलब क्या, लीड टू सक्सेस. एजुकेशन ये क्या है, ट्रू पावर ऑफ लाइफ. देखो एजुकेशन ये पावर है, ट्रू पावर है लाइफ की. कल्चर्स वैल्यू यानी आर्ट्स लिटरेचर से क्या होता है, आदमी एनरिच बन जाता है ना. सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब ऑलवेज अपग्रेड यूर. आप खुद को हमेशा अपग्रेड रखो. कॉन्फिडेंस मतलब बिलीव इन योर सेल्फ. आप खुद के ऊपर बिलीव करो. आपको जो भी काम करना है खुद के ऊपर बिलीव करो. टीम वर्क यानी नीडेड फॉर लीडरशिप, है ना. आपको अगर लीड बनना है, आप मतलब टीम वर्क से काम करना है तो ही लीडर बन सकते हो. ह्यूमैनिटी मतलब केयर फॉर अदर, बाकी के लोगों के बारे केयर करते हो, उसको ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत बोलते हैं. अभी यहाँ पे देखो एग्जाम पॉसिबल क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिफिकल्टी डिड द ऑथर फेस एट आईआईटी में ऑथर ने कौन से डिफिकल्टी फेस किए. हाउ डिड ही ओवरकम देम, और उसको ओवरकम कैसे किया. ओवरकम मतलब उसको कैसे सॉल्व किया, उसके ऊपर कैसे सक्सेस किया. तो ही वॉज वीक इन इंग्लिश में वीक था एंड फेल्ट इन्फीरियर, उसको फेल्ट होता था. ही प्रैक्टिस डेली, रीड बुक्स, स्पोक इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना, न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक, नॉवेल वेल पढ़ता था. एंड बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड सक्सेसफुल इन लाइफ. और लाइफ में वो सक्सेसफुल हो गया, इंग्लिश फ्लुएंट हो गया. 9-10 मंथ में वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश यानी अच्छी बात करने लगा इंग्लिश में. देन सेकेंड देखो, व्हाट वैल्यू डिड द ऑथर लर्न ड्यूरिंग हिज लाइफ. उसके लाइफ में उसने कौन से वैल्यूज समझे. तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी क्यूरियोसिटी यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कुछ करने की. ह्यूमैनिटी इंसानियत, हार्ड वर्क, क्वाइट क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस के लिए काम करो. टीम वर्क होना चाहिए, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं चाहिए. ओके, देन देखो थर्ड वन है, व्हाई डिड द ऑथर बिलीव दैट आर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, है ना. ऑथर बिलीव करता है कि आर्ट्स इम्पोर्टेंट है. तो बिकॉज म्यूजिक, लिटरेचर एंड आर्ट गिव मीनिंग टू लाइफ, यानी हमारी लाइफ को मीनिंग देता है एंड मेक अस इमोशनली रिच बन जाते हैं आप. ओके, तो इसलिए आर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ एनरिचमेंट कर देता है. ओके, यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन विथ आंसर. एब्स्ट्रैक्ट आया है, डेवलप एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड वांटेड टू रन अवे फ्रॉम आईआईटी एंड इवन मुंबई. तो व्हाई डिड द ऑथर वांट टू रन अवे, क्यों भाग रहा था. बिकॉज हिज इंग्लिश वॉज वेरी वीक एंड ही फेल्ट लोनली एंड इंफीरियर फील करता था, इसलिए वो रन अवे करना चाहता था. क्वेश्चन 2 में देखो, व्हेन व्हाट स्टॉप हिम फ्रॉम रनिंग अवे, यानी वो भागने से क्यों रुका. तो ही सेल्फ एस्टीम, उसका डिटर्मिनेशन था, एक सेल्फ रिस्पेक्ट था उसका. ही डिसाइड टू फाइट बैक, इसलिए उन्होंने फाइट बैक करने का सोचा. देन एक्सट्रैक्ट 2 में देखो, आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग, इम्प्रूविंग डे बाय डे, है ना. वो मिरर के सामने खड़ा होकर स्टैंड होकर हमेशा प्रैक्टिस करता था इंग्लिश के बारे में. वॉट डज दिस लाइन शो अबाउट द ऑथर,
ये लाइन से ऑथर को क्या बताना है, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने खड़ा होके प्रैक्टिस करना स्पीकिंग का, उसके बारे में ऑथर को क्या बताना है, उसको ऑथर को बताने का ही इज हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड है, यानी उन्होंने एंड तक प्रैक्टिस की। देन क्वेश्चन 2 देखो, व्हाट वैल्यू डज रिफ्लेक्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड परसिस्टेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को इंप्रूव करो, परसिस्टेंट मतलब करते रहो कंटिन्यूसली। देन एक्सट्रैक्ट 3 देखो, आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीम वर्क, मोटिवेशन एंड ह्यूमिलिटी, है ना। उन्होंने क्या सीखा, टीम वर्क सीखा, मोटिवेशन सीखा, ह्यूमिलिटी सीखा। वेयर डिड ही लर्न दिस लेसन, कहाँ से सीखा उन्होंने, तो ड्यूरिंग हिज करियर एज अ सीईओ ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी में उन्होंने काम किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके काम किया, सीईओ करके काम किया, तब इन्होंने सीखा कि टीम वर्क क्या रहता है। देन क्वेश्चन 2 देखो, व्हाई इज टीम वर्क इंपॉर्टेंट, क्यों है, बिकॉज सक्सेस इज नॉट पॉसिबल अलोन ने पॉसिबल है, कोऑपरेशन ब्रिंग बेटर रिजल्ट, कोऑपरेशन से ही रिजल्ट अच्छा आ जाता है। एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स के, व्हाट वैल्यू डिड द ऑथर लर्न एट आईआईटी। आईआईटी में ऑथर ने क्या सीखा, तो क्यूरियोसिटी है ना, लर्न करने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी, रैशनलिटी, टीम वर्क, इक्वलिटी एंड पैशन फॉर एक्सीलेंट के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसको बोलते हैं मतलब पैशन मतलब मालूम है ना, हम करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। देन सेकेंड में देखो, व्हाई डिड द ऑथर बिलीव दैट नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्क्स, है ना। ऑथर बिलीव करता है क्या कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है मार्क्स से, बिकॉज ट्रू लर्निंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप जब भी लर्न करते हो तो उसको समझो, आप नहीं समझोगे तो सब भूल जाओगे, इसका कुछ भी यूज नहीं है। आपने बुक्स रीड किया और उसको नहीं समझे तो आपको कुछ भी यूजफुल नहीं, आपको जीरो मिल जाएगा उसमें, है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला मत स्टडी करो, पहला स्टडी करो कि समझने के लिए, और जब एग्जाम आते हैं तो अलग बात है, नॉट जस्ट स्कोरिंग इन एग्जाम के लिए स्कोर करने के लिए मत पढ़ो। देन क्वेश्चन 3 देखो, हाउ डिड ही चाइल्डहुड एनवायरमेंट शेप हिज पर्सनैलिटी, उसके चाइल्डहुड का एनवायरमेंट से उसकी पर्सनैलिटी को कैसा शेप मिला, तो पोएट एंड म्यूजिशियन विजिटेड हिज होम, उसके घर में आते थे, विच बिल्ड कल्चर रिचनेस उसमें आई थी, एंड लव फॉर आर्ट्स के लिए उसका प्यार जाग उठा था तब। लॉन्ग आंसर में पूछेंगे तो देखो, डिस्क्राइब हाउ ऑथर ओवरकेम हिज वीकनेस इन इंग्लिश एंड व्हाट इम्पैक्ट इट हैड ऑन हिज करियर, पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उसने इंग्लिश पे सक्सेस कैसे बना किया। तो पॉइंट टू इंक्लूड वीक इंग्लिश इन एट आईआईटी में उसका इंग्लिश वीक था, फिर इंफीरियर फील होता था, सीनियर मॉक हिम, सीनियर चिल्लाते थे, टर्निंग आउट पॉइंट करते थे, डेली प्रैक्टिस न्यूज़पेपर, नॉवेल, मिरर स्पीकिंग करने से उसका वो इंग्लिश का वीकनेस कम हो गया। गेन कॉन्फिडेंस इन 9 to 10 में उन्होंने फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चालू किया। देन लेटर बिकम सीईओ एंड एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी के। साइन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें वर्ल्ड वाइड साइन किए, और उन्होंने बताया शोज क्या बताया, डिटर्मिनेशन में हार्ड वर्क है, इससे ही क्या होता है, सक्सेस मिल जाता है। तो उनका इम्पैक्ट करियर पे ये हो गया, और उसने इंग्लिश में कमजोरी निकाल कैसे दी वो बताइए। ओके देखो, तो ये चैप्टर्स हम लोग ने कम टाइम में पूरा कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कवर किया है। अगर आप एक पूरा चैप्टर पढ़ने जाते हो तो डिफिकल्ट हो जाती है, आपको समझ में कन्फ्यूजन हो जाता था, इसलिए मैंने शॉर्ट समरी में इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कंसंट्रेट करके उसको अच्छी तरह समरी, उसके थीम वर्ड्स, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उसका मेन टारगेट क्या था वो हम लोग ने कंसिडर किया है, और उससे रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस डिफिकल्ट है तो राइटिंग स्किल में एक्सपर्ट बनना। और देखो, इसके क्वेश्चन आंसर और भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जेल ऐप में आपको मिलेंगे, वो डाउनलोड करना मत भूलिए। ओके, ऑल द बेस्ट।